वेलकमिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे कि आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उसके डेफिनेशन और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, बेसिकली हम लोग डेफिनेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उसके ऑकरेंस और फंक्शन के बारे में आज डिटेल्स में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं। Here it is. As you see, the tissue that composed up of more than one type of a cells, यानी वो टिश्यू जो बहुत तरह के, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे तो हैं ही, बहुत तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, बट वर्किंग टुगेदर एज एन यूनिट। लेकिन जब किसी काम को करने का नौबत आता है तो वो एक यूनिट, माने आपको नहीं लगेगा कि वो अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह के टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम देते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसे क्या होता है ना, एक हमारा सपोज दिस इज द टिश्यू, सपोज ओके, यहाँ पे आपको कोई स्फेरिकल मिल रहा है, कोई रॉड शेप मिल रहा है, ओके, कोई ट्रायंगल शेप मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ये टिश्यू कंपोज्ड है। बट जब टिश्यू को कोई काम करना होगा तो वो लगेगा नहीं कि अलग है, इन ये सब मिलके एक ही काम को अंजाम देंगे। समझ में आया? राइट। तो ऐसे तरह के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये बेसिकली हायर क्लास के जो प्लांटेड होते हैं, जैसे डाइकोटिलेडॉन्स, मोनिकोटिलेडॉन्स, तो इन सब हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू that I have written here. As you see, first one is a xylem और second one is a phloem. जाइलम को वुड के नाम से भी जानते हैं और फ्लोएम को हम बास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं और ये भी जाइलम और फ्लोएम जो है ये भी हायर, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो ये भी हायर प्लांट में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है इसके बारे में, इनको टुगेदर एक जब ये दोनों मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम तो वो उन्हें वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैस्कुलर टिश्यू। क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू? यानी क्या बोला मैंने कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए वैस्कुलर टिश्यू। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंडक्टिव टिश्यू है। कंडक्टिव टिश्यू मीन्स कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये जैसे रूट से, प्लांट के रूट से लीफ तक जो एसेंट ऑफ सैप जाता है, जैसे मिनरल्स, वाटर जो जाता है वो जाइलम लेके जाता है, राइट। और जब पत्तों में, ठीक है, पत्तों में जब भोजन बन जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है फूड का, तो वो प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है। इसीलिए समझ में आया? जाइलम और फ्लोएम बोथ कंडक्टिव टिश्यू, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन का काम करते हैं एंड इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वैस्कुलर टिश्यू का नाम दिया गया है। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर विच टाइप ऑफ टिश्यू? कंडक्टिव टिश्यू, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए वैस्कुलर टिश्यू। समझ में आया? चलिए इसके बारे में, इसको डेफिनेशन, इसके लोकेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो एज यू सी, फर्स्ट द डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, द डेफिनेशन ऑफ जाइलम टिश्यू एंड देयर इज अ कंपोनेंट। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, द कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू विच कंडक्ट वाटर, minerals and salt upward from the root to the leaves of the plant are called the xylem tissue. Understood? यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स
वैस्कुलर टिश्यू जो वाटर, मिनरल और सॉल्ट को ऊपर की तरफ, जड़ों से ऊपर की तरफ, रूट से लेते हैं इन सब चीज़ों को, और ऊपर की तरफ जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, पत्तों में उन सबको पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम, यानी जो वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को कंडक्ट करके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो वो टिश्यू, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम क्या कहते हैं? जाइलम टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो इट इज ऑकर विद इन द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के भी अंदर ये पाया जाता है। पिछले क्लासेस में मैंने दिखाया था वैस्कुलर बंडल क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसमें। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जाइलम टिश्यू क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ ए जाइलम टिश्यू, व्हाट डज इट मीन? कि जाइलम टिश्यू भी किससे बना हुआ है? जाइलम टिश्यू भी कई सारे सेल्स, कई टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ओके, तो बेसिकली जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ए 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 ट्रैकिया, नंबर 3 वुड पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा, एंड नंबर 4 जाइलम फाइबर और वुड फाइबर. So these are the different types of cells that together composed nothing but xylem tissue. तो ये 4 तरह के सेल्स है बच्चों, जिससे हमारा जाइलम टिश्यू बना हुआ है। अंडरस्टूड? इसमें से जैसे आप देखोगे, आउट ऑफ दीज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से क्या होता है, द सेल वॉल ऑफ ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया, ओके, इसके जो सारे सेल वॉल होते हैं, या ट्रैकिया बोलो, ट्रैकिड्स बोलो, जाइलम फाइबर बोलो, ये सब क्या होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं। यानी मैंने क्या कहा? ट्रैकिया, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया एंड जाइलम या वुड पैरेन्काइमा, ये जो तीनों तरह के सेल्स हैं, ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निफाइड होता है। आपको पता ही होगा लिग्निफाइड सेल्स क्या है, और जिन्हें नहीं पता है वो पिछले वीडियो में जाके देखें, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि क्या होते हैं। तो ये जो 3 तरह के सेल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दैट इज ट्रैकिड्स, ट्रैकिया एंड जाइलम और वुड पैरेन्काइमा, इनकी जो सेल वॉल बने होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है, जाइलम का नहीं होता है। ओके, चलिए रिवाइंड करते हैं और एक बार। तो ट्रैकिड्स, ट्रैकिया और जाइलम फाइबर, ये जो 3 तरह के सेल्स हैं, इन तीनों तरह के सेल्स में क्या पाए जाते हैं? लिग्निफाइड सेल्स वॉल होते हैं। ठीक है, और जाइलम या फिर वुड पैरेन्काइमा जो है वो है लिविंग सेल्स है। दैट इज जाइलम और वुड पैरेन्काइमा ओनली द लिविंग सेल्स दैट कंपोज्ड द जाइलम टिश्यू। अंडरस्टूड? और जो ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिया हैं और जाइलम फाइबर हैं, दे आर द डेड सेल्स, बट ओनली द लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन द जाइलम टिश्यू इज जाइलम पैरेन्काइमा और वुड पैरेन्काइमा। आपको समझ में आया बच्चों? तो जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग थिंग्स, only living cells, and all the other cells like tracheids, trachea and xylem or wood fiber are the dead cells because they are lignified. उनके जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है। तो समझ में आया बच्चों? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका लोकेशन, यानी ये जो ऑकरेंस कहाँ होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये आपको दिख रहा है, ये है वैस्कुलर बंडल, दिस वन, ये डिम्बाकृति जो आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल में ही नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस वन, दैट इज जाइलम, है ना। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है? यहाँ पे ही ये जाइलम पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल के नीचे वाले पार्ट में। तो जाइलम ऑकर विद इन द वैस्कुलर बंडल,
in higher plants. So where does the occurrence of xylem tissue? So what is the answer? Xylem occur within the vascular bundle of in higher plants. ओके यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, देखिए ये कंपोनेंट की बात हो रही थी जो अभी पढ़े थे, तो इसी के अंदर, इसी छोटे से पार्ट के अंदर ये सारे देखने को आपको मिलते हैं। 4 पार्ट्स: जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिया और वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर। ओके बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज जाइलम पैरेन्काइमा। बीच का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, दैट इज ट्रैकिया, एंड दिस वन दैट इज जाइलम फाइबर, एंड ये वाला सामने की तरफ जो दिख रहा है ये है ट्रैकिड्स। ठीक है, तो ये चारों चीज जो बने हुए हैं, ये दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, जिसमें से मैंने बताया था कि जाइलम पैरेन्काइमा, दिस वन ओनली, ओके, दिस वन, दिस पोर्शन इज अ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, यानी ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही ओनली लिविंग सेल से बना हुआ है या लिविंग सेल है, और ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और ट्रैकिया या फिर वेसल्स, दे आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब फंक्शन की बात करते हैं कि ये किस फंक्शन में आता है। तो एज यू सी, फंक्शन ऑफ ए जाइलम टिश्यू. So what is the function of a xylem tissue? First function, that it conduct the sap. सैप क्या होता है बच्चों? वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल टुगेदर जब ये एक साथ बन जाते हैं तो इसको हम एज सैप कहते हैं। तो इस सैप को कंडक्ट करता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रॉम रूट हेयर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी इसका मेन काम जो होता है, किसका? जाइलम का जो मेन काम होता है वो कंडक्ट करना होता है किसको? वाटर को, सॉल्ट को और मिनरल को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम टिश्यू करता है प्लांट में। ओके, और दे गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को दूसरा काम जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो दीज आर द टू मेन फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है आपको कि जाइलम टिश्यू में जो कंडक्ट होता है सैप का, राइट, कंडक्शन जो होता है सैप का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि यूनिडायरेक्शन में होता है। मतलब ये जो वाटर है, सॉल्ट है और मिनरल है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स रूट से ऊपर की तरफ होता है, रूट से लिप्स की तरफ, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन जाइलम फ्लोएम में जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ऐसे भी जा सकता है, दिस वे एंड ऑल्सो इन दिस वे। अंडरस्टूड? तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। इतना आपको याद रखना है, दिस वन। आपको कौन सा याद रखना है? ये वाला याद रखना है आपको, कि जाइलम में जो कंडक्ट होता है सैप का वो यूनिडायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। So that is the all definition, occurrence and function and their component of xylem tissue. I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरह के जो टिश्यू हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, that is the definition of phloem tissue. How we define the phloem tissue? Phloem or bast is a complex vascular tissue. ये भी एक complex vascular tissue है that concerned with the transportation of the organic food. ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्टेशन, जब फूड बन जाता है पौधों में यानी पत्तियों में स्पेशली, तो वहाँ से जो ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन का जो देखता है, कंसर्न करता है, पूरे प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो टिश्यू फ्लोएम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फ्लोएम टिश्यू को बच्चों कभी बास्ट, जनरली हम लोग या कॉमनली बास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लोएम और बास्ट दोनों एक ही टिश्यू के नाम हैं। ठीक है, और ये भी जैसे जाइलम हम लोग पढ़े थे कि हायर
प्लांट में पाए जाते हैं, वैसे फ्लोएम भी हायर प्लांट में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट ऑफ ए फ्लोएम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपोनेंट जो है फ्लोएम के, वो भी यानी फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से बने हुए हैं। दैट इज फ्लोएम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ए डिफरेंट 4 different types of cells. That is sieve tubes, number 1. Number 2 is companion cells. Number 3 is a phloem parenchyma, and number 4 is phloem fibers. So these are the 4 different components that come together composed the phloem tissue. Okay, among these you can see I mean sieve tubes, companion cells, and phloem parenchyma are non-lignified dead cells. Okay, only the phloem fiber, that means phloem fiber is the living cells here. Understood? And the remaining 3 are non-living. Sieve tubes, companion cells, and phloem parenchyma are the non-living cells or component of the phloem tissue, whereas the phloem fiber is the only living cells present in the phloem tissue. Right? Okay, let's move to the next slide. That is, we discuss about the occurrence. तो जैसे बच्चों आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि फिर से ये वैस्कुलर बंडल आ गया। तो इसी वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी पाया जाता था, ये वाला हम लोग पढ़े थे। और फ्लोएम कहाँ है? ये बीच वाला जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसके अंदर वैस्कुलर बंडल में ही फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ये है इनके सेल्स, राइट, जिससे बने हुए हैं parenchyma cells, sieve tubes, companion cells, and plasmomata. So these are the different component that composed the phloem tissue. Next, we move to the function. So as you see, there are 2 main function of phloem tissue. First one, the food synthesized in the leaves are distributed all over the plant body through it. That means पौधों में, जब प्लांट में, स्पेशली प्लांट के पत्तियों में जब भोजन तैयार हो जाता है, सिंथेसाइज्ड हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है, तो वो ऑल ओवर प्लांट बॉडी के ऑल ओवर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम टिश्यू। अंडरस्टूड? एंड इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट बॉडी टू स्टोर सम ऑर्गेनिक फूड। तो ये 2 चीज़ों में इसका फ्लोएम का जो फंक्शन है वो 2 चीज़ करता है। एक तो आपको समझ में आया, और दूसरा भी ऑर्गेनिक फूड को कभी कभी स्टोर करने में भी, जो फूड तैयार हो जाता है एक्स्ट्रा फूड, उसको स्टोर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जानकारी मिली कि फ्लोएम के बारे में, यानी फ्लोएम को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लोएम के डेफिनेशन, फ्लोएम के कंपोनेंट, फ्लोएम के फंक्शंस, और जैसे मैंने और एक बात बताया था कि ये जो इसका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी में, वो 2 तरह से होता है। ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, और ऐसे भी, इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इस चीज़ को करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि आप कैसे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस तरह से डिफरेंस है, यानी फ्लोएम टिश्यू जाइलम टिश्यू से किस तरह से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो or this video, you can able to differentiate between the xylem and phloem tissue. I hope all of you understood. If you have any query, you can ask me. I definitely give you answers. Okay, so student, thank you for the watching. See you later.